नज़र आएगा। वो परियाल को बताएगा कि उसने ज़ीनिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी, इसके लिए हर हद पार की, हर मुश्किल बर्दाश्त की, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। ज़ीनिया ने हर बार उसका एतमाद तोड़ा और आखिरकार उसका दिल भी तोड़ दिया। उन्हें सब चीज़ों के बाद शहराम का लोगों पर से एतबार ही ख़त्म हो चुका था। वो मोहब्बत के नाम से भी दूर भागने लगा था। परियाल शहराम की बातें खामोशी से सुनते रहेगी। वो महसूस करेगी कि ये इंसान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, इसलिए वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगी, बल्कि वो फैसला करेगी कि अगर ये रिश्ता बनता है तो वो शहराम को वक्त ज़रूर देगी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी से बाहर निकल सके। इधर ज़ीनिया को जैसे ही शहराम और फरियाल के रिश्ते की खबर मिलेगी, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो यकीन ही नहीं कर पाएगी कि शहराम वाकई उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गुस्से और हसद में फ़ौरन फरियाल के पास पहुंच जाएगी और उसे धमकियाँ देना शुरू कर देगी। ज़ीनिया की कहेगी कि शहराम उसका है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन इस बार परियाल पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं होगी। वो ज़ीनिया की हर बात का मजबूती से जवाब देगी। वो साफ कह देगी कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती और अगर शहराम ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया तो ज़ीनिया को भी हकीकत कबूल करनी होगी। ये बात सुनकर ज़ीनिया मज़ीद गुस्से में आ जाएगी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सामने डरने के बजाय डट कर जवाब दिया होगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली है, जहां हर किरदार के जज्बात बदलते नज़र आएंगे। परियाल आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाथ तो कर देगी, लेकिन उसके दिल में एक बात मुसलसल चल रही होगी। वो चाहेगी कि शादी से पहले एक बार शहराम से अकेले में मिले, उससे दिल के बात करे और ये जान ले कि आया वो वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं, क्योंकि परियाल जानती है कि एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं, इसका दिल अभी तक किसी और के मोहब्बत में गिरफ्तार हो। दूसरी तरफ शहराम की माँ इस रिश्ते को लेकर ही बेहद खुश हो गई। वो काफ़ी अरसे से चाहती थी कि शहराम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और माजी को बुला दे, इसलिए वो बड़े अरमानों और मोहब्बत के साथ परियाल के घर रिश्ता लेकर आएगी। घर के माहौल खुशियों से भर जाएगा और सबको लगने लगेगा कि शायद अब शहराम की ज़िंदगी दोबारा संवरने वाली है। जब परियाल और शहराम की मुलाकात होगी तो दोनों के दरमियान एक खामोश सी उदासी महसूस होगी। परियाल सीधे शहराम से पूछेगी कि क्या वाकई शादी से के लिए तैयार है या सिर्फ इस ख़ानदान की खुशी के लिए हाँ कर रहा है। शहराम कुछ लम्हे खामोश रहेगा, क्योंकि इसके दिल में अब भी ज़ीनिया की यादें ज़िंदा होगी, लेकिन फिर वो आहिस्ता से कहेगा कि उसे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि शायद अब उसे अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। अब देखेंगे कि शहराम के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ नज़र आएगा। वो परियाल को बताएगा कि उसने ज़ीनिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी, इसके लिए हर हद पार की, हर मुश्किल बर्दाश्त की, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। ज़ीनिया ने हर बार उसका एतमाद तोड़ा और आखिरकार उसका दिल भी तोड़ दिया। उन्हें सब चीज़ों के बाद शहराम का लोगों पर से एतबार ही ख़त्म हो चुका था। वो मोहब्बत के नाम से भी दूर भागने लगा था। परियाल शहराम की बातें खामोशी से सुनते रहेगी। वो महसूस करेगी कि ये इंसान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, इसलिए वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगी, बल्कि वो फैसला करेगी कि अगर ये रिश्ता बनता है तो वो शहराम को वक्त ज़रूर देगी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी से बाहर निकल सके। इधर ज़ीनिया को जैसे ही शहराम और फरियाल के रिश्ते की खबर मिलेगी, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो यकीन ही नहीं कर पाएगी कि शहराम वाकई उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गुस्से और हसद में फ़ौरन फरियाल के पास पहुंच जाएगी और उसे धमकियाँ देना शुरू कर देगी। ज़ीनिया की कहेगी कि शहराम उसका है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन इस बार परियाल पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं होगी। वो ज़ीनिया की हर बात का मजबूती से जवाब देगी। वो साफ कह देगी कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती और अगर शहराम ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया तो ज़ीनिया को भी हकीकत कबूल करनी होगी। ये बात सुनकर ज़ीनिया मज़ीद गुस्से में आ जाएगी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सामने डरने के बजाय डट कर जवाब दिया होगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे
व्यूअर्स कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली है, जहां हर किरदार के जज्बात बदलते नज़र आएंगे। परियाल आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर देगी, लेकिन उसके दिल में एक बात मुसलसल चल रही होगी। वो चाहेगी कि शादी से पहले एक बार शहराम से अकेले में मिले, उससे दिल के बात करे और ये जान ले कि आया वो वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं, क्योंकि परियाल जानती है कि एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं, इसका दिल अभी तक किसी और के मोहब्बत में गिरफ्तार हो। दूसरी तरफ शहराम की माँ इस रिश्ते को लेकर ही बेहद खुश हो गई। वो काफ़ी अरसे से चाहती थी कि शहराम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और माजी को बुला दे, इसलिए वो बड़े अरमानों और मोहब्बत के साथ परियाल के घर रिश्ता लेकर आएगी। घर के माहौल खुशियों से भर जाएगा और सबको लगने लगेगा कि शायद अब शहराम की ज़िंदगी दोबारा संवरने वाली है। जब परियाल और शहराम की मुलाकात होगी तो दोनों के दरमियान एक खामोश सी उदासी महसूस होगी। परियाल सीधे शहराम से पूछेगी कि क्या वाकई शादी से के लिए तैयार है या सिर्फ इस ख़ानदान की खुशी के लिए हाँ कर रहा है। शहराम कुछ लम्हे खामोश रहेगा, क्योंकि इसके दिल में अब भी जीनिया की यादें ज़िंदा होगी, लेकिन फिर वो आहिस्ता से कहेगा कि उसे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि शायद अब उसे अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। अब देखेंगे कि शहराम के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ नज़र आएगा। वो परियाल को बताएगा कि उसने जीनिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी, इसके लिए हर हद पार की, हर मुश्किल बर्दाश्त की, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। जीनिया ने हर बार उसके एतमाद तोड़ा और आखिरकार उसका दिल भी तोड़ दिया। उन्हें सब चीज़ों के बाद शहराम का लोगों पर से एतबार ही ख़त्म हो चुका था। वो मोहब्बत के नाम से भी दूर भागने लगा था। परियाल शहराम की बातें खामोशी से सुनते रहेगी। वो महसूस करेगी कि ये इंसान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, इसलिए वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगी, बल्कि वो फैसला करेगी कि अगर ये रिश्ता बनता है तो वो शहराम को वक्त ज़रूर देगी, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी से बाहर निकल सके। इधर जीनिया को जैसे ही शहराम और फरियाल के रिश्ते की खबर मिलेगी, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो यकीन ही नहीं कर पाएगी कि शहराम वाकई से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गुस्से और हसद में फ़ौरन फरियाल के पास पहुंच जाएगी और उसे धमकियां देना शुरू कर देगी। जीनिया की कहेगी कि शहराम उसका है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन इस बार परियाल पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं होगी। वो जीनिया की हर बात का मजबूती से जवाब देगी। वो साफ कह देगी कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, और अगर शहराम ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया तो जीनिया को भी हकीकत कबूल करनी होगी। ये बात सुनकर जीनिया मज़ीद गुस्से में आ जाएगी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सामने डरने के बजाय डट कर जवाब दिया होगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली है, जहां हर किरदार के जज्बात बदलते नज़र आएंगे। परियाल आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर देगी, लेकिन उसके दिल में एक बात मुसलसल चल रही होगी। वो चाहेगी कि शादी से पहले एक बार शहराम से अकेले में मिले, उससे दिल के बात करे और ये जान ले कि आया वो वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं, क्योंकि परियाल जानती है कि एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं, इसका दिल अभी तक किसी और के मोहब्बत में गिरफ्तार हो। दूसरी तरफ शहराम की माँ इस रिश्ते को लेकर ही बेहद खुश हो गई। वो काफ़ी अरसे से चाहती थी कि शहराम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और माजी को बुला दे, इसलिए वो बड़े अरमानों और मोहब्बत के साथ परियाल के घर रिश्ता लेकर आएगी। घर के माहौल खुशियों से भर जाएगा और सबको लगने लगेगा कि शायद अब शहराम की ज़िंदगी दोबारा संवरने वाली है। जब परियाल और शहराम की मुलाकात होगी तो दोनों के दरमियान एक खामोश सी उदासी महसूस होगी। परियाल सीधे शहराम से पूछेगी कि क्या वाकई शादी से के लिए तैयार है या सिर्फ इस ख़ानदान की खुशी के लिए हाँ कर रहा है। शहराम कुछ लम्हे खामोश रहेगा, क्योंकि इसके दिल में अब भी जीनिया की यादें ज़िंदा होगी, लेकिन फिर वो आहिस्ता से कहेगा कि उसे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि शायद अब उसे अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। अब देखेंगे कि शहराम के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ नज़र आएगा। वो परियाल को बताएगा कि उसने जीनिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी, इसके लिए हर
हद पार की, हर मुश्किल बर्दाश्त की, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। जीनिया ने हर बार उसका एतमाद तोड़ा और हर बार उसका दिल भी तोड़ दिया। उन्हें सब चीज़ों के बाद शहराम का लोगों पर से एतबार ही ख़त्म हो चुका था। वो मोहब्बत के नाम से भी दूर भागने लगा था। फरियाल शहराम की बातें खामोशी से सुनते रहेगी। वो महसूस करेगी कि ये इंसान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, इसलिए वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगी, बल्कि वो फैसला करेगी कि अगर ये रिश्ता बनता है तो वो शहराम को वक्त ज़रूर देगी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी से बाहर निकल सके। इधर जीनिया को जैसे ही शहराम और फरियाल के रिश्ते की खबर मिलेगी उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो यकीन ही नहीं कर पाएगी कि शहराम वाकई से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गुस्से और हसद में फ़ौरन फरियाल के पास पहुंच जाएगी और उसे धमकियां देना शुरू कर देगी। जीनिया की कहेगी कि शहराम उसका है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन इस बार फरियाल पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं होगी। वो जीनिया की हर बात का मजबूती से जवाब देगी। वो साफ कह देगी कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती और अगर शहराम ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया तो जीनिया को भी हकीकत कबूल करनी होगी। ये बात सुनकर जीनिया मज़ीद गुस्से में आ जाएगी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सामने डरने के बजाय डट कर जवाब दिया होगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली है, जहां हर किरदार के जज्बात बदलते नज़र आएंगे। फरियाल आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर देगी, लेकिन उसके दिल में एक बात मुसलसल चल रही होगी। वो चाहेगी कि शादी से पहले एक बार शहराम से अकेले में मिले, उससे दिल के बात करे और ये जान ले कि आया वो वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं, क्योंकि फरियाल जानती है कि एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। इसका दिल अभी तक किसी और के मोहब्बत में गिरफ्तार हो। दूसरी तरफ शहराम की माँ इस रिश्ते को लेकर ही बेहद खुश हो गई। वो काफ़ी अरसे से चाहती थी कि शहराम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और माजी को बुला दे, इसलिए वो बड़े अरमानों और मोहब्बत के साथ फरियाल के घर रिश्ता लेकर आएगी। घर के माहौल खुशियों से भर जाएगा और सबको लगने लगेगा कि शायद अब शहराम की ज़िंदगी दोबारा संवरने वाली है। जब फरियाल और शहराम की मुलाकात होगी तो दोनों के दरमियान एक खामोश सी उदासी महसूस होगी। फरियाल सीधे शहराम से पूछेगी कि क्या वाकई शादी से के लिए तैयार है या सिर्फ इस ख़ानदान की खुशी के लिए हाँ कर रहा है। शहराम कुछ लम्हे खामोश रहेगा, क्योंकि इसके दिल में अब भी जीनिया की यादें ज़िंदा होगी, लेकिन फिर वो आहिस्ता से कहेगा कि उसे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि शायद अब उसे अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। अब देखेंगे कि शहराम के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ नज़र आएगा। वो फरियाल को बताएगा कि उसने जीनिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी, इसके लिए हर हद पार की, हर मुश्किल बर्दाश्त की, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। जीनिया ने हर बार उसका एतमाद तोड़ा और हर बार उसका दिल भी तोड़ दिया। उन्हें सब चीज़ों के बाद शहराम का लोगों पर से एतबार ही ख़त्म हो चुका था। वो मोहब्बत के नाम से भी दूर भागने लगा था। फरियाल शहराम की बातें खामोशी से सुनते रहेगी। वो महसूस करेगी कि ये इंसान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, इसलिए वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगी, बल्कि वो फैसला करेगी कि अगर ये रिश्ता बनता है तो वो शहराम को वक्त ज़रूर देगी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी से बाहर निकल सके। इधर जीनिया को जैसे ही शहराम और फरियाल के रिश्ते की खबर मिलेगी उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो यकीन ही नहीं कर पाएगी कि शहराम वाकई से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गुस्से और हसद में फ़ौरन फरियाल के पास पहुंच जाएगी और उसे धमकियां देना शुरू कर देगी। जीनिया की कहेगी कि शहराम उसका है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन इस बार फरियाल पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं होगी। वो जीनिया की हर बात का मजबूती से जवाब देगी। वो साफ कह देगी कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती और अगर शहराम ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया तो जीनिया को भी हकीकत कबूल करनी होगी। ये बात सुनकर जीनिया मज़ीद गुस्से में आ जाएगी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सामने डरने के बजाय डट कर जवाब दिया होगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे
व्यूअर्स कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली है जहां हर किरदार के जज्बात बदलते नज़र आएंगे। परियाल आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर देगी, लेकिन उसके दिल में एक बात मुसलसल चल रही होगी। वो चाहेगी कि शादी से पहले एक बार शहराम से अकेले में मिले, उससे दिल के बात करे और ये जान ले कि आया वो वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं, क्योंकि परियाल जानती है कि एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं जिसका दिल अभी तक किसी और के मोहब्बत में गिरफ्तार हो। दूसरी तरफ शहराम की माँ इस रिश्ते को लेकर ही बेहद खुश हो गई। वो काफ़ी अरसे से चाहती थी कि शहराम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और माजी को बुला दे, इसलिए वो बड़े अरमानों और मोहब्बत के साथ परियाल के घर रिश्ता लेकर आएगी। घर के माहौल खुशी से भर जाएगा और सबको लगने लगेगा कि शायद अब शहराम की ज़िंदगी दोबारा संवरने वाली है। जब परियाल और शहराम की मुलाकात होगी तो दोनों के दरमियान एक खामोश सी उदासी महसूस होगी। परियाल सीधे शहराम से पूछेगी कि क्या वाकई शादी से के लिए तैयार है या सिर्फ इस ख़ानदान की खुशी के लिए हाँ कर रहा है। शहराम कुछ लम्हे खामोश रहेगा क्योंकि इसके दिल में अब भी जीनिया की यादें ज़िंदा होगी, लेकिन फिर वो आहिस्ता से कहेगा कि उसे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि शायद अब उसे अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। अब देखेंगे कि शहराम के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ नज़र आएगा। वो परियाल को बताएगा कि उसने ज़ीनिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी, इसके लिए हर हद पार की, हर मुश्किल बर्दाश्त की, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। ज़ीनिया ने हर बार उसके एतमाद तोड़ा और आखिरकार उसका दिल भी तोड़ दिया। उन्हें सब चीज़ों के बाद शहराम का लोगों पर से एतबार ही ख़त्म हो चुका था। वो मोहब्बत के नाम से भी दूर भागने लगा था। परियाल शहराम की बातें खामोशी से सुनते रहेगी। वो महसूस करेगी कि ये इंसान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, इसलिए वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगी, बल्कि वो फैसला करेगी कि अगर ये रिश्ता बनता है तो वो शहराम को वक्त ज़रूर देगी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी से बाहर निकल सके। इधर ज़ीनिया को जैसे ही शहराम और फरियाल के रिश्ते की खबर मिलेगी उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो यकीन ही नहीं कर पाएगी कि शहराम वाकई से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गुस्से और हसद में फ़ौरन फरियाल के पास पहुंच जाएगी और उसे धमकियां देना शुरू कर देगी। जिन्हें की कहेगी कि शहराम उसका है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन इस बार परियाल पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं होगी। वो ज़ीनिया की हर बात का मजबूती से जवाब देगी। वो साफ कह देगी कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती और अगर शहराम ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया तो ज़ीनिया को भी हकीकत कबूल करनी होगी। ये बात सुनकर ज़ीनिया मज़ीद गुस्से में आ जाएगी क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सामने डरने के बजाय डट कर जवाब दिया होगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली है जहां हर किरदार के जज्बात बदलते नज़र आएंगे। परियाल आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर देगी, लेकिन उसके दिल में एक बात मुसलसल चल रही होगी। वो चाहेगी कि शादी से पहले एक बार शहराम से अकेले में मिले, उससे दिल के बात करे और ये जान ले कि आया वो वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं, क्योंकि परियाल जानती है कि एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं जिसका दिल अभी तक किसी और के मोहब्बत में गिरफ्तार हो। दूसरी तरफ शहराम की माँ इस रिश्ते को लेकर ही बेहद खुश हो गई। वो काफ़ी अरसे से चाहती थी कि शहराम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और माजी को बुला दे, इसलिए वो बड़े अरमानों और मोहब्बत के साथ परियाल के घर रिश्ता लेकर आएगी। घर के माहौल खुशी से भर जाएगा और सबको लगने लगेगा कि शायद अब शहराम की ज़िंदगी दोबारा संवरने वाली है। जब परियाल और शहराम की मुलाकात होगी तो दोनों के दरमियान एक खामोश सी उदासी महसूस होगी। परियाल सीधे शहराम से पूछेगी कि क्या वाकई शादी से के लिए तैयार है या सिर्फ इस ख़ानदान की खुशी के लिए हाँ कर रहा है। शहराम कुछ लम्हे खामोश रहेगा क्योंकि इसके दिल में अब भी ज़ीनिया की यादें ज़िंदा होगी, लेकिन फिर वो आहिस्ता से कहेगा कि उसे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि शायद अब उसे अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। अब देखेंगे कि शहराम के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ नज़र आएगा। वो परियाल को बताएगा कि उसने ज़ीनिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी, इसके लिए हर
हद पार की, हर मुश्किल बर्दाश्त की, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। जीनिया ने हर बार उसका एतमाद तोड़ा और हर कार उसका दिल भी तोड़ दिया। उन्हें सब चीज़ों के बाद शहराम का लोगों पर से एतबार ही ख़त्म हो चुका था। वो मोहब्बत के नाम से भी दूर भागने लगा था। परियाल शहराम की बातें खामोशी से सुनते रहेगी। वो महसूस करेगी कि ये इंसान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, इसलिए वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगी, बल्कि वो फैसला करेगी कि अगर ये रिश्ता बनता है तो वो शहराम को वक्त ज़रूर देगी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी से बाहर निकल सके। इधर जीनिया को जैसे ही शहराम और फरियाल के रिश्ते की खबर मिलेगी उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो यकीन ही नहीं कर पाएगी कि शहराम वाकई से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गुस्से और हसद में फ़ौरन फरियाल के पास पहुंच जाएगी और उसे धमकियां देना शुरू कर देगी। जीनिया की कहेगी कि शहराम उसका है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन इस बार परियाल पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं होगी। वो जीनिया की हर बात का मजबूती से जवाब देगी। वो साफ कह देगी कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती और अगर शहराम ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया तो जीनिया को भी हकीकत कबूल करनी होगी। ये बात सुनकर जीनिया मज़ीद गुस्से में आ जाएगी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सामने डरने के बजाय डट कर जवाब दिया होगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली है, जहां हर किरदार के जज्बात बदलते नज़र आएंगे। परियाल आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर देगी, लेकिन उसके दिल में एक बात मुसलसल चल रही होगी। वो चाहेगी कि शादी से पहले एक बार शहराम से अकेले में मिले, उससे दिल के बात करे और ये जान ले कि आया वो वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं, क्योंकि परियाल जानती है कि एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं, इसका दिल अभी तक किसी और के मोहब्बत में गिरफ्तार हो। दूसरी तरफ शहराम की माँ इस रिश्ते को लेकर ही बेहद खुश हो गई। वो काफ़ी अरसे से चाहती थी कि शहराम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और माजी को बुला दे, इसलिए वो बड़े अरमानों और मोहब्बत के साथ परियाल के घर रिश्ता लेकर आएगी। घर के माहौल खुशी से भर जाएगा और सबको लगने लगेगा कि शायद अब शहराम की ज़िंदगी दोबारा संवरने वाली है। जब परियाल और शहराम की मुलाकात होगी तो दोनों के दरमियान एक खामोश सी उदासी महसूस होगी। परियाल सीधे शहराम से पूछेगी कि क्या वाकई शादी से के लिए तैयार है या सिर्फ इस ख़ानदान की खुशी के लिए हाँ कर रहा है। शहराम कुछ लम्हे खामोश रहेगा, क्योंकि इसके दिल में अब भी जीनिया की यादें ज़िंदा होगी, लेकिन फिर वो आहिस्ता से कहेगा कि उसे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि शायद अब उसे अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। अब देखेंगे कि शहराम के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ नज़र आएगा। वो परियाल को बताएगा कि उसने जीनिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी, इसके लिए हर हद पार की, हर मुश्किल बर्दाश्त की, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। जीनिया ने हर बार उसका एतमाद तोड़ा और हर कार उसका दिल भी तोड़ दिया। उन्हें सब चीज़ों के बाद शहराम का लोगों पर से एतबार ही ख़त्म हो चुका था। वो मोहब्बत के नाम से भी दूर भागने लगा था। परियाल शहराम की बातें खामोशी से सुनते रहेगी। वो महसूस करेगी कि ये इंसान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, इसलिए वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगी, बल्कि वो फैसला करेगी कि अगर ये रिश्ता बनता है तो वो शहराम को वक्त ज़रूर देगी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी से बाहर निकल सके। इधर जीनिया को जैसे ही शहराम और फरियाल के रिश्ते की खबर मिलेगी उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो यकीन ही नहीं कर पाएगी कि शहराम वाकई से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गुस्से और हसद में फ़ौरन फरियाल के पास पहुंच जाएगी और उसे धमकियां देना शुरू कर देगी। जीनिया की कहेगी कि शहराम उसका है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन इस बार परियाल पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं होगी। वो जीनिया की हर बात का मजबूती से जवाब देगी। वो साफ कह देगी कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती और अगर शहराम ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया तो जीनिया को भी हकीकत कबूल करनी होगी। ये बात सुनकर जीनिया मज़ीद गुस्से में आ जाएगी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सामने डरने के बजाय डट कर जवाब दिया होगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे
व्यूअर्स कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली है जहां हर किरदार के जज्बात बदलते नज़र आएंगे। परियाल आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर देगी, लेकिन उसके दिल में एक बात मुसलसल चल रही होगी। वो चाहेगी कि शादी से पहले एक बार शहराम से अकेले में मिले, उससे दिल के बात करे और ये जान ले कि आया वो वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं, क्योंकि परियाल जानती है कि एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं, इसका दिल अभी तक किसी और के मोहब्बत में गिरफ्तार हो। दूसरी तरफ शहराम की माँ इस रिश्ते को लेकर ही बेहद खुश हो गई। वो काफ़ी अरसे से चाहती थी कि शहराम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और माजी को बुला दे, इसलिए वो बड़े अरमानों और मोहब्बत के साथ परियाल के घर रिश्ता लेकर आएगी। घर के माहौल खुशी से भर जाएगा और सबको लगने लगेगा कि शायद अब शहराम की ज़िंदगी दोबारा संवरने वाली है। जब परियाल और शहराम की मुलाकात होगी तो दोनों के दरमियान एक खामोश सी उदासी महसूस होगी। परियाल सीधे शहराम से पूछेगी कि क्या वाकई शादी से के लिए तैयार है या सिर्फ इस ख़ानदान की खुशी के लिए हाँ कर रहा है। शहराम कुछ लम्हे खामोश रहेगा क्योंकि इसके दिल में अब भी जीनिया की यादें ज़िंदा होगी, लेकिन फिर वो आहिस्ता से कहेगा कि उसे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि शायद अब उसे अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। अब देखेंगे कि शहराम के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ नज़र आएगा। वो परियाल को बताएगा कि उसने ज़ीनिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी, इसके लिए हर हद पार की, हर मुश्किल बर्दाश्त की, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। ज़ीनिया ने हर बार उसके एतमाद तोड़ा और हर कार उसका दिल भी तोड़ दिया। उन्हें सब चीज़ों के बाद शहराम का लोगों पर से एतबार ही ख़त्म हो चुका था। वो मोहब्बत के नाम से भी दूर भागने लगा था। परियाल शहराम की बातें खामोशी से सुनते रहेगी। वो महसूस करेगी कि ये इंसान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, इसलिए वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगी, बल्कि वो फैसला करेगी कि अगर ये रिश्ता बनता है तो वो शहराम को वक्त ज़रूर देगी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी से बाहर निकल सके। इधर ज़ीनिया को जैसे ही शहराम और फरियाल के रिश्ते की खबर मिलेगी उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो यकीन ही नहीं कर पाएगी कि शहराम वाकई से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गुस्से और हसद में फ़ौरन फरियाल के पास पहुंच जाएगी और उसे धमकियां देना शुरू कर देगी। ज़ीनिया की कहेगी कि शहराम उसका है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन इस बार परियाल पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं होगी। वो ज़ीनिया की हर बात का मजबूती से जवाब देगी। वो साफ कह देगी कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती और अगर शहराम ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया तो ज़ीनिया को भी हकीकत कबूल करनी होगी। ये बात सुनकर ज़ीनिया मज़ीद गुस्से में आ जाएगी क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सामने डरने के बजाय डट कर जवाब दिया होगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली है जहां हर किरदार के जज्बात बदलते नज़र आएंगे। परियाल आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर देगी, लेकिन उसके दिल में एक बात मुसलसल चल रही होगी। वो चाहेगी कि शादी से पहले एक बार शहराम से अकेले में मिले, उससे दिल के बात करे और ये जान ले कि आया वो वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं, क्योंकि परियाल जानती है कि एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं, इसका दिल अभी तक किसी और के मोहब्बत में गिरफ्तार हो। दूसरी तरफ शहराम की माँ इस रिश्ते को लेकर ही बेहद खुश हो गई। वो काफ़ी अरसे से चाहती थी कि शहराम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और माजी को बुला दे, इसलिए वो बड़े अरमानों और मोहब्बत के साथ परियाल के घर रिश्ता लेकर आएगी। घर के माहौल खुशी से भर जाएगा और सबको लगने लगेगा कि शायद अब शहराम की ज़िंदगी दोबारा संवरने वाली है। जब परियाल और शहराम की मुलाकात होगी तो दोनों के दरमियान एक खामोश सी उदासी महसूस होगी। परियाल सीधे शहराम से पूछेगी कि क्या वाकई शादी से के लिए तैयार है या सिर्फ इस ख़ानदान की खुशी के लिए हाँ कर रहा है। शहराम कुछ लम्हे खामोश रहेगा क्योंकि इसके दिल में अब भी ज़ीनिया की यादें ज़िंदा होगी, लेकिन फिर वो आहिस्ता से कहेगा कि उसे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि शायद अब उसे अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। अब देखेंगे कि शहराम के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ नज़र आएगा। वो परियाल को बताएगा कि उसने ज़ीनिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी, इसके लिए हर
हद पार की, हर मुश्किल बर्दाश्त की, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। जीनिया ने हर बार उसका एतमाद तोड़ा और आखिरकार उसका दिल भी तोड़ दिया। उन्हें सब चीज़ों के बाद शहराम का लोगों पर से एतबार ही ख़त्म हो चुका था। वो मोहब्बत के नाम से भी दूर भागने लगा था। परियाल शहराम की बातें खामोशी से सुनते रहेगी। वो महसूस करेगी कि ये इंसान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, इसलिए वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगी, बल्कि वो फैसला करेगी कि अगर ये रिश्ता बनता है तो वो शहराम को वक्त ज़रूर देगी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी से बाहर निकल सके। इधर जीनिया को जैसे ही शहराम और फरियाल के रिश्ते की खबर मिलेगी उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो यकीन ही नहीं कर पाएगी कि शहराम वाकई उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गुस्से और हसद में फ़ौरन फरियाल के पास पहुंच जाएगी और उसे धमकियाँ देना शुरू कर देगी। जीनिया की कहेगी कि शहराम उसका है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन इस बार परियाल पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं होगी। वो जीनिया की हर बात का मजबूती से जवाब देगी। वो साफ कह देगी कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती और अगर शहराम ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया तो जीनिया को भी हकीकत कबूल करनी होगी। ये बात सुनकर जीनिया मज़ीद गुस्से में आ जाएगी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सामने डरने के बजाय डट कर जवाब दिया होगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली है, जहां हर किरदार के जज्बात बदलते नज़र आएंगे। परियाल आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर देगी, लेकिन उसके दिल में एक बात मुसलसल चल रही होगी। वो चाहेगी कि शादी से पहले एक बार शहराम से अकेले में मिले, उससे दिल के बात करे और ये जान ले कि आया वो वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं, क्योंकि परियाल जानती है कि एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। इसका दिल अभी तक किसी और के मोहब्बत में गिरफ्तार हो। दूसरी तरफ शहराम की माँ इस रिश्ते को लेकर ही बेहद खुश हो गई। वो काफ़ी अरसे से चाहती थी कि शहराम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और माजी को बुला दे, इसलिए वो बड़े अरमानों और मोहब्बत के साथ परियाल के घर रिश्ता लेकर आएगी। घर के माहौल खुशियों से भर जाएगा और सबको लगने लगेगा कि शायद अब शहराम की ज़िंदगी दोबारा संवरने वाली है। जब परियाल और शहराम की मुलाकात होगी तो दोनों के दरमियान एक खामोश सी उदासी महसूस होगी। परियाल सीधे शहराम से पूछेगी कि क्या वाकई शादी से के लिए तैयार है या सिर्फ इस ख़ानदान की खुशी के लिए हाँ कर रहा है। शहराम कुछ लम्हे खामोश रहेगा, क्योंकि इसके दिल में अब भी जीनिया की यादें ज़िंदा होगी, लेकिन फिर वो आहिस्ता से कहेगा कि उसे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि शायद अब उसे अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। अब देखेंगे कि शहराम के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ नज़र आएगा। वो परियाल को बताएगा कि उसने जीनिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी, इसके लिए हर हद पार की, हर मुश्किल बर्दाश्त की, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। जीनिया ने हर बार उसका एतमाद तोड़ा और आखिरकार उसका दिल भी तोड़ दिया। उन्हें सब चीज़ों के बाद शहराम का लोगों पर से एतबार ही ख़त्म हो चुका था। वो मोहब्बत के नाम से भी दूर भागने लगा था। परियाल शहराम की बातें खामोशी से सुनते रहेगी। वो महसूस करेगी कि ये इंसान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, इसलिए वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगी, बल्कि वो फैसला करेगी कि अगर ये रिश्ता बनता है तो वो शहराम को वक्त ज़रूर देगी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी से बाहर निकल सके। इधर जीनिया को जैसे ही शहराम और फरियाल के रिश्ते की खबर मिलेगी उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो यकीन ही नहीं कर पाएगी कि शहराम वाकई उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गुस्से और हसद में फ़ौरन फरियाल के पास पहुंच जाएगी और उसे धमकियाँ देना शुरू कर देगी। जीनिया की कहेगी कि शहराम उसका है और